देखो गाइज, आज सुबह की वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो शेयर मार्केट की, तो उसमें हमने क्या किया था, एक शेयर ज़्यादा ही डाउन हो रहा था आज के दिन, तो हमने वो बाई कर लिया। अभी भी वो शेयर डाउन है, तो मैंने और भी बाई करूंगा। प्लस में मैंने पिछले जो शेयर कुछ दिनों में खरीदे हैं, उन्होंने मुझे कितना रिटर्न दिया, उसको हम सेल भी करेंगे। सेल करने के बाद आप फिर से वही रुपए लगाएंगे, और फिर जब वो रुपए हमें कुछ रुपए बना के देंगे, फिर उनको सेल करेंगे। तो वो पूरी स्ट्रेटजी किस तरीके से आपको करनी है मेरी ट्रिक के हिसाब से, वो आप थोड़ा सा समझ सकते हो और ट्राई कर सकते हो। थोड़ा रुपए है ना, तब भी कर सकते हो। मेरे पास भी ज़्यादा रुपए नहीं, बस 90,000 के आसपास ही शेयर मार्केट में पड़ा था, वही मैं जो है कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो। ट्रिक सही है, मुझे तो सही लग रही है। अब देखते हैं, मेरी ट्रिक है, मैंने बनाई है। हो सकता है बहुत लोगों के पास ये पहले से ही हो, क्योंकि सभी मतलब लीगेंड डले हुए हैं शेयर मार्केट के, तो बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, तो हो सकता है उनके पास भी हो। लेकिन मेरी पर्सनल यही ट्रिक है कि टॉप 50 कंपनीज में से सब जो शेयर 3 या 3 से ज़्यादा % डाउन जा रहा है, उसको खरीद लो। जैसे ही वो 3% का रिटर्न देता है, उसको सेल कर दो। तो मेरे कुछ पिछले जो मैंने शेयर खरीदे थे, जिन्होंने मुझे जैसे ही 3% का रिटर्न दिया, मैंने अभी आज वीडियो में आपको सेल करके दिखा दिया है। और फिर कुछ जो डाउन है शेयर, उनको भी बाई करके भी दिखा दिया है। तो चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। मोबाइल स्क्रीन से आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जो चल रहा है 300 प्लस चल रहा है। सुबह की अगर आपने वीडियो देखी होगी, तब हम लोग चल रहे थे 200 रुपये माइनस में। ठीक है, अभी 200 रुपये भी रिकवर हो गए, प्लस में 300 कुछ रुपये भी हमारे जो है प्लस में चल रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये देखो, एक्सिस बैंक का आपको दिख रहा होगा एक शेयर है। ये मैंने कब खरीदा था और कितने रुपए का हमारा इस पर प्रॉफिट बना है। देखो, 2 शेयर खरीदे थे मैंने। ऑर्डर हिस्ट्री चेक करता हूँ तो 8 तारीख को, 8 फरवरी को मैंने एक शेयर 1040 का खरीदा था, एक शेयर 1041.5 का खरीदा था। ठीक है ना, लगभग 1 रुपये का दोनों में अंतर है। लेकिन मैंने ये खरीदे थे 1040-50 ऐसे खरीद, 40-41 इस तरीके से खरीदे थे। अब टोटल देखा जाए, टोटल मेरा रिटर्न कितना बना के दे रहे हैं 5 दिनों में। आज है 13 तारीख, यानी कि 8 से 13 हो गए, यानी 5 दिन हो गए। और मेरा जो टोटल रिटर्न इसने 5 दिनों में 3% का दे दिया है। ठीक है, 1% का ही 2 पॉइंट कुछ % दिया। मुझे वन डे से कोई मतलब नहीं है, मुझे टोटल देखना है। मेरा टोटल % उसने जो है 3% का दे दिया। मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि मतलब जब भी शेयर डाउन जाएगा, 3 या 3 से ज़्यादा % मुझे बाई करना है। जब भी मेरा जो प्रॉफिट है 3 या 3 से ज़्यादा प्रॉफिट देगा, मुझे ये सेल करना है। तो मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं चल रही है, मेरी लॉन्ग टाइम के लिए चल रही है, लेकिन अपनी ट्रिक से चलिए। ट्रिक क्या है, जब भी डाउन जाएगा तब खरीदना है, जब भी अप जाएगा तब बेचना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेल करूंगा। मेरे 2 शेयर हैं, मैं दोनों को ही यहाँ पे सेल करता हूँ। जो भी टैक्स लगेगा वो लगने दो। यहाँ पे देखो, मुझे टी पिन डालना पड़ेगा, जो भी है मैं इसको टी पिन डाल के जो है अभी इसको क्या करता हूँ, सेल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टी पिन वगैरह डाल दिया और इसको मैंने कर दिया सेल। मेरा ऑर्डर जो है लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा एक्सिस बैंक का यहाँ से बिच गया होगा शेयर है जो मैंने सेल कर दिया। अब यहाँ पे नीचे जाता हूँ, अब मुझे दूसरा शेयर आईसीआईसी का भी मेरा है, आईसीआईसीआई का बैंक का, तो इसमें 2.83% का मेरा टोटल रिटर्न दे रहा है। मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कब खरीदा था और कितना मुझे प्रॉफिट इसने ला के दिया है। मैंने खरीदा था, ये भी देखो, इस पर पता चलेगा कितने को खरीदा था। 8 तारीख को ही खरीदा था मेरे हिसाब से। देखो, 8 तारीख को मैंने ये शेयर भी खरीदा था। और मेरा ये जो है सेल मुझे अब करना है। मुझे टोटल कितना प्रॉफिट दे रहा है बैक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अभी 2.8% कुछ मेरा प्रॉफिट दे रहा है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि ये 5 दिन पहले ये डाउन था, 3 या 3 से ज़्यादा % डाउन था, मैंने खरीदा। और यहाँ पे अब मेरा जब रिकवर दिया इसने, मतलब 3% का प्रॉफिट दिया, तो मैं सेल कर रहा हूँ। मात्र 5 दिनों में देखो, 3% इस पर प्रॉफिट ले लिया, 3% उस पर प्रॉफिट ले लिया। अगर मैं मानूँ 4,000 रुपये पे मेरे लगभग 100 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट बन गया। कितने दिनों में? केवल 5 दिनों में। ठीक है, केवल 4,000 रुपये का 4,000 रुपये मुझे अगर 100 रुपये का बनना है, अगर मैं ये ज़्यादा खरीदता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं है इनको खरीदने के लिए, तो मैं कम कम रुपये ही लगा रहा हूँ। धीरे धीरे ये 100 रुपये करके ऐसे बढ़ेंगे, तो फिर मैं ज़्यादा भी खरीदूंगा। अभी जो रुपये मैंने सेल किया है ना दूसरा शेयर, और ये भी करने वाला हूँ, तो जब सेल करने के बाद जो भी मेरा रिटर्न आएगा, उसको मैं वापस से इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं बेच ही देता हूँ, 3% का वेट करूंगा तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, मैंने इसको भी सेल कर दिया। ठीक है, अब मेरे जो पैसे हैं वो यहाँ पे आ गए होंगे। ये देखो, 4,694 रुपये मेरे यहाँ पे आ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसके अलावा भी कोई शेयर है जो मेरा 3% या उससे ज़्यादा अप है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से अभी कोई नहीं है, तो अभी ये जो है माइनस वाले ही बचे हैं। तो जैसे ये माइनस वाले अप जाएंगे 3 या 3 से ज़्यादा % में इनको भी सेल करूंगा। ठीक है, सारी वीडियो आपको दिखाता चलूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आज की डेट में, आज देखो 13 तारीख के, 13 तारीख की डेट में एक तो 14% के आसपास जो है शेयर गिरा था, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में थे। और अब एक शेयर और गिरा है, वो लगभग 4% गिरा है। तो मैं आपको पहले वो इसमें बाई करके दिखाता हूँ। देखो, 2 शेयर आज की डेट में 3 या 3 से ज़्यादा % डाउन हुए। एक तो हिंडाल्को था, जो हमने सुबह ही खरीद लिया था। मेरा मन तो और है, इसको और भी खरीदूंगा, पैसे बचेंगे तो इसको और भी खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन ये आज की डेट में हमने इसको खरीद लिया, लगभग 3,000 रुपये से ज़्यादा का मैंने खरीदे हैं हिंडाल्को को। अभी यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा, एक और है
ग्रास में इंडस्ट्रीज है कुछ है, तो मैं इसको भी सर्च कर लेता हूँ, जो 3 पॉइंट से भी ज़्यादा यानी 3% से भी ज़्यादा जो है डाउन हुआ है, ठीक है, जिसका प्राइस है लगभग 2075 रुपये, ठीक है। तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। ये टॉप 50 कंपनी में से ही एक जो स्टॉक्स है, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ, तो ये देखो 3.73-78 इस तरीके से आज की डेट में डाउन है। एक वीक की बात करूँ तो एक वीक पे ही अपने हाई पर भी था, एक वीक का हाई ये है और डाउन ये है, तो हम डाउन पे ही देख रहे हैं। मंथ का देखें तो मंथ में भी ज़्यादा इसने कुछ रिटर्न ला के नहीं दिया है, लेकिन साल का देखें तो 27% तक इसने रिटर्न दे दिया है। तो आज की डेट में ये 3% डाउन है और हो सकता है कि आगे भी ये डाउन जाए, लेकिन ये डाउन हम अभी डाउन का ही तो वेट करते हैं, जब डाउन जाता है तभी तो हम खरीदते हैं। तो मैं सिंपल इसके देखो एक शेयर ही खरीदूंगा, मुझे इसमें थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि ये एक साल में ज़्यादा ही मतलब अप हुआ है, 27% अप हुआ है। और तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने जो है बाई कर लिया, एक शेयर को बाई कर लिया है। लेकिन हिंडाल्को जो है ज़्यादा डाउन है आज, तो मैं हिंडाल्को को अब हिंडाल्को जो स्टॉक है उससे 3% रिटर्न कमाना बहुत आसान है क्योंकि ये ज़्यादा ही डाउन है, ठीक है। तो मैं इसको टॉप 50 कंपनी है तो मुझे रिसर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास पैसा बचा, पहले तो मैं पैसा देखूंगा मेरे पास कितना बचा हुआ है, यानी जो पैसा यहाँ से कमा रहा हूँ वो इसी में वापस से लगा रहा हूँ। 2600 रुपये हमारे में पड़े हुए हैं, तो मैं हिंडाल्को में जाता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये आज की डेट में मैंने जो 6 शेयर खरीदे थे सुबह सुबह, आपको मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी अगर चाहो तो आप ये देख सकते हो कितना प्रॉफिट बना है। मैं बैक ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हो सकता है कहाँ पर है, ये रहा देखो। टोटल अभी तो डाउन चल रहा है, देखो अभी मेरा जो है हिंडाल्को डाउन है। ओवरऑल 6 आज खरीदे थे, एक पुराना पड़ा था, तो टोटल में देखा जाए तो 87 रुपये का ये हमारा लॉस में चल रहा है। लेकिन अब मैं इसको फिर से बाई कर लूँगा। मैं कितने शेयर इसके खरीद सकता हूँ, मैं हो सकता है 5 खरीद सकता हूँ, मुझे लगता है 5 खरीद सकता हूँ। इसको बाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इससे 3% रिटर्न पाना बहुत आसान रहेगा। मैंने यहाँ पे ये देखो शेयर बेच भी दिए और खरीद भी लिए। अब यहाँ पे जो डाउन वाले शेयर है वो बचे हैं। अब ये डाउन वाले जब भी अप होंगे तब इनको भी बेचा जाएगा। देखो ये जैसे एशियन पेंट वाला है, ये लगभग 1% के आसपास अप है। मेरा जो ओवरऑल जो भी मैंने खरीदा था तब से, मैं दिखा देता हूँ आपको इसका एक बार चार्ट 1 वीक का दिखा देता हूँ। तब ये लगभग यहाँ पे था, इस जगह पे, तब मैंने खरीदा था। तो अब ये इतना थोड़ा सा अप है, 1% ही अप है। तो जैसे ये ज़्यादा अप होगा ना 3%, मैं इसको बेच दूंगा। और मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि एक मंथ में ये ज़्यादा डाउन था, लगभग 12% के आसपास डाउन था, इसलिए मैंने ये खरीद लिया था। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब जैसे ये अप होगा ना थोड़ा सा, 3% मुझे रिटर्न चाहिए। मुझे कुछ मतलब नहीं है 3% रिटर्न वो 1 महीने में देता है या फिर 15 दिन में ही दे देता है या फिर 2 दिन में ही दे देता है, ठीक है। 3% रिटर्न इस तरीके से पाना है, जब डाउन जाए तब खरीदो और जब अप जाए तब बेचो। 3% रिटर्न लेना बहुत आसान रहता है। तो ज़्यादा पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जितने भी हैं उससे मैं कर रहा हूँ, 94,000 रुपये हैं। और मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, मैं एक ट्रिक और सोच रहा था कि म्यूचुअल फंड में दिखाता हूँ आपको। पहले तो जैसे म्यूचुअल फंड में मेरे 1,19,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा था कि बराबर रुपये दोनों में डालता रहूँ, तो इससे ये अनुमान रहेगा कि मैंने कितने रुपए शेयर मार्केट में डाले और कितने कमाए। तो यहाँ पे और वहाँ पे दोनों में जब बराबर रुपए हो जाएंगे तो बहुत आसानी से हम लोग ये पता कर पाएंगे कि महीने में कितनी अर्निंग हमारी शेयर मार्केट से हुई है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।